सभी भक्तों को जय श्री राधे। मैं रोहित शास्त्री शिव शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में तुलसी की महिमा और शालिग्राम भगवान की महिमा, इनकी क्या विशेषता है, लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अपने गुरु इष्ट का इस कथा को श्रवण करें, इनकी महिमा को समझें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शिव जी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। पद्म पुराण में उत्तरखंड में पृष्ठ नंबर 633 में इनका वर्णन दिया गया है। पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संगीतम तुलसी संभवम सर्वम पावनम मृत्तिकादिकम। कहते हैं, जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वह विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्य आगमन आदि महान पापों से ग्रस्त हों तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ लकड़ी देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसके मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। यद्येकं तुलसी काष्ठं मध्ये काष्ठश्च तस्य हि दाह काले भवेन्मुक्तिः कोटि पापयुतस्य च। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता है। देव विष्णु दूत भी आकर उसे बैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी की काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है वहां जाने से मनुष्य का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक सिक्त भात के दाने अथवा एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गौदान पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान के सौ को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाया
जलाता है उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तो उसने श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है। वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंगों में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्त बनी रहती है। तुलसी की लकड़ी मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहाँ वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु ठाकुर जी प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ दुख भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है किंतु पुण्य क्षेत्र में वह अधिक पावन मानी जाती है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद हो वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मन तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई हैं। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पारणों श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होता है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राममयी मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालिग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। बोलो तुलसी मैया की जय।